हमने लास्ट क्लास में जो है वो लिंक लिस्ट के हवाले से कुछ चीज़ें देखी थी। मैं थोड़ा सा बल्कि पिछली क्लास का जो है टॉपिक से उसको भी रिपीट कर देता हूँ। हमने कहा था कि लिस्ट बनाई जाती है। लिस्ट बनाने के लिए दो तरह के डाटा स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल किया जाता है। एक जो है वो अरे के तहत हम लोग भी लिस्ट बना सकते हैं, और जो दूसरा तरीकाकार है जिसके तहत या जिस डाटा स्ट्रक्चर के तहत हम लिस्ट बना सकते हैं, उसको हम लोगों ने नाम दिया था लिंक लिस्ट का। लिंक लिस्ट में हमने कहा था कि एक नोड होती है, जैसे यहाँ पे अगर आप देखें स्क्रीन पे ये नोड नज़र भी आ रही है। हर नोड के दो हिस्से होते हैं। एक हिस्से को हम कहते हैं डेटा, और दूसरे को हम कहते हैं लिंक या पॉइंटर। तो ये दो इसके पोर्शन होते हैं। डाटा वाले पोर्शन में डाटा आता है, और लिंक वाले पोर्शन में जो है वो लिंक आता है, वो दूसरी नोड का। ठीक है। तो आज हम लिंक लिस्ट का जो कोडिंग है उसकी तरफ जाते हैं। और हमने एक चीज़ और जो लास्ट क्लास में बात की थी वो थी हेड के हवाले से। हेड बेसिकली एक ख़ास नोड होती है जो सिर्फ पहली वाली नोड को जो है वो पॉइंट कर रही होती है। और ये किस लिए यूज़ की जाती है, ताकि हमें स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाए। अब जब मैं इस हेड की मदद से इस नोड पे आ जाता हूँ, तो यहाँ से आके किसी भी नोड पे मूव करना फिर मेरे लिए आसान है। मैं सिक्वेंशनली मूव कर सकता हूँ कि अगर मेरे पास हेड में ए वाली नोड का एड्रेस है, तो ए वाली नोड का इस्तेमाल करते हुए, इस वाले पॉइंटर का इस्तेमाल करते हुए मैं बी पे जा सकता हूँ, और बी वाली नोड के इस वाले एड्रेस या लिंक पार्ट का इस्तेमाल करते हुए मैं सी वाली नोड पे जा सकता हूँ। और यहाँ पे अगर मेरे पास पॉइंटर नहीं है, बल्कि जो है किसी और नोड का एड्रेस नहीं है, बजाय उसके यहाँ पे नल स्टोर है, तो उसका मतलब क्या है कि इससे आगे फर्दर कोई और नोड नहीं है। तो ये जो सिंबल है यहाँ पे नल को पॉइंट कर रहा है, और नल का मतलब क्या है कि इससे आगे कोई भी और नोड जो है वो नहीं है। तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच का यूज़ करते हैं, और हम देखते हैं कि सबसे पहले जब हम एक नोड की क्लास बनाते हैं। अब नोड की क्लास क्या थी, अगर हमने पिछली डायग्राम देखी हो तो हमें पता है कि उसके दो पार्ट थे। एक पार्ट क्या था, डाटा। डाटा वाले पार्ट में क्या आएगा, जो भी हम इंफॉर्मेशन सेव करना चाहते हैं वो यहाँ पे सेव कर लेते हैं। और दूसरा पार्ट क्या आएगा, पॉइंटर। तो यहाँ पे ये वाला जो स्टार है ये हमें क्या शो कर रहा है कि ये जो है नेक्स्ट एक पॉइंटर वेरिएबल है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर बात जो काबिल ज़िक्र है वो ये कि इस पॉइंटर वेरिएबल की जो डाटा टाइप है वो क्या रखी गई है, नोड रखी गई है। और नोड बेसिकली क्या है, ये क्लास ही का नाम है। तो मैं इस चीज़ को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा, और ज़रा थोड़ा सा आप लोग भी टेंटिव हो के इसको सुनिएगा। ये बड़ा अहम पॉइंट है, और ये आप लोगों को ज़रूर क्लियर होना चाहिए। हम लोगों ने जब पॉइंटर्स पढ़े थे तो उसमें एक बात बड़ी वाज़ेह अल्फाज में पढ़ी थी कि अगर हमारे पास एक इंटीजर वेरिएबल है, उसका एड्रेस हम किसी पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर करना चाह रहे हैं, तो उस पॉइंटर वेरिएबल को भी इंटीजर होना ज़रूरी है। अगर हमारा कोई फ्लोट वेरिएबल है, और फ्लोट वेरिएबल का एड्रेस हम किसी पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर करना चाह रहे हैं, तो पॉइंटर वेरिएबल का भी डाटा टाइप फ्लोट होना ज़रूरी है। अगर करैक्टर वेरिएबल है तो पॉइंटर वेरिएबल भी करैक्टर ही होना चाहिए। तो जिस तरह का आपका वेरिएबल है, उसी डाटा टाइप का आपका पॉइंटर वेरिएबल भी होना चाहिए। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हम लोगों ने जिस एक वेरिएबल का स्टोर करना है एड्रेस, वो बेसिकली एक वेरिएबल नहीं, एक ऑब्जेक्ट है। और वो ऑब्जेक्ट किस क्लास का होगा, वो नोड क्लास का ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है। तो मैं दोबारा अपनी बात रिपीट करता हूँ। हमने नोड ऑब्जेक्ट का जो है वो एड्रेस स्टोर करना है। अब चूंकि हम लोगों ने एक नोड ऑब्जेक्ट का वेरिएबल एड्रेस स्टोर करना है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमारा जो पॉइंटर वेरिएबल हो वो भी नोड डाटा टाइप ही का हो। मैंने यहाँ पे डाटा टाइप क्यों कहा, मैंने इसलिए कहा क्योंकि हमारी क्लासेस जो हैं वो भी एक डाटा टाइप ही होती हैं, इसलिए हम इनको ऑब्जेक्ट डाटा टाइप भी कहते हैं, ADT। हमने पिछले दिनों इस पर टॉपिक भी पढ़ा था, ADT क्या होता है, अब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप। अब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप क्या होती हैं, जो हम लोग खुद अपनी मर्जी से डिज़ाइन करते हैं। तो क्लासेस को हम अपनी मर्जी से डिज़ाइन करते हैं, और उसके नाम के जो है हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अब फ़र्क सिर्फ इतना है कि जब हम क्लास के वेरिएबल बनाते हैं तो उसको वेरिएबल नहीं कहते, उसको ऑब्जेक्ट कह देते हैं। लेकिन अगर आप सिंटैक्स देखें तो सिंटैक्स सेम होता है। हम लोग क्या लिखते हैं, जैसे अगर आप यहाँ पे भी अगर देखें तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा, डाटा टाइप वेरिएबल नेम। और यहाँ पे भी अगर देखें तो क्या लिख रहे हैं, डाटा टाइप और वेरिएबल नेम। तो सिंटैक्स देखें दोनों में सेम है।
हाँ, ये चूंकि पॉइंटर वेरिएबल बनाना था इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे स्टार लगा दिया, लेकिन अगर मैंने ऑब्जेक्ट बनाना होता, नेक्स्ट मेरा ऑब्जेक्ट होता बजाय इसके पॉइंटर वेरिएबल के, तो मैं फिर ये स्टार ना लगाता। तो दोनों के सिंटैक्स लिखने का स्टाइल सेम है, इसीलिए हम कहते हैं कि हमारी क्लासेस जो हैं वो अब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप होती हैं। तो जिस तरह का वेरिएबल होगा उसी तरह का आपको जो है वो पॉइंटर वेरिएबल भी बनाना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे चूंकि हम लोगों ने जिसको पॉइंट करना था, मैं अगर आपको ये पिछली स्लाइड पे दिखाऊं, मैंने अगर इसको पॉइंट करना था तो इस का जो डाटा टाइप है वो क्या है, वो नोड है। ठीक है, इस नोड की डाटा टाइप जो है वो क्या है, जो है इस वेरिएबल की डाटा टाइप क्या है, इस ऑब्जेक्ट की डाटा टाइप क्या है, नोड है। इसलिए मुझे यहाँ पे ये वाला जो पॉइंटर वेरिएबल है इसकी डाटा टाइप भी क्या रखनी पड़ी, नोड ही रखनी पड़ी। अगर यहाँ तक कोई इशू है तो आप मुझसे डिस्कस कर लें। जब हम बना लेते हैं एक क्लास, अब जो है वो नोड की, तो फिर हम एक क्लास बनाने जा रहे हैं लिस्ट के नाम से। अब लिस्ट में हम लोगों ने क्या किया, एक वेरिएबल हेड है और उसको हमने क्या कर दिया, नल कर दिया। और अगर आप यहाँ पे देखें तो ये इसका नाम भी क्या रखा गया, लिस्ट रखा गया। क्लास का नाम भी क्या, लिस्ट है। तो मेरा वो फंक्शन जिसका नाम क्लास के नाम पर हो और उसकी कोई रिटर्न डाटा टाइप ना हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टर कहते हैं। ये यहाँ पे मेंशन भी किया गया। तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है, एक ऐसा फंक्शन जो ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब इसके क्लास के जो ऑब्जेक्ट जो है वो बनाया जाए, तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो कॉल हो जाता है। और दूसरा फिर यहाँ पे नीचे क्या बनाया गया, डिस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर में जो फर्क आता है डिक्लेरेशन में, वो क्या आता है, ये टिल्ड साइन आता है। अगर ये टिल्ड साइन है तो मतलब क्या है, ये डिस्ट्रक्टर है। आपका कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर दोनों का नाम जो है वही होता है जो कि आपकी क्लास का नाम होता है, और दोनों की रिटर्न डाटा टाइप जो है वो नहीं मेंशन की जा रही होती। कंस्ट्रक्टर ओवरलोड किया जा सकता है, डिस्ट्रक्टर को ओवरलोड जो है वो नहीं किया जा सकता होता। और ये हेड क्या है, अब ये देखिए नीचे हम लोगों ने एक वेरिएबल और बनाया हुआ है जो कि पॉइंटर वेरिएबल है। और पॉइंटर वेरिएबल की डाटा टाइप भी क्या रखी गई, नोड रखी गई। नोड क्यों रखी गई है, अगर आप वही पिछली स्लाइड की अगर हम बात करें तो हम लोगों ने शुरू में एक पॉइंटर वेरिएबल बनाया था जो सबसे पहली वाली नोड को पॉइंट कर रहा था। जो पहली नोड है उसकी डाटा टाइप क्या थी, नोड। इसलिए हेड वेरिएबल की जो डाटा टाइप भी हमें क्या रखनी पड़ी, नोड। और चूंकि इसमें एड्रेस स्टोर होना था इसलिए इसको पॉइंटर बनाया गया। और इसको भी हमने यहाँ पे क्या कर दिया, नल। नल इसलिए किया ताकि हमें इसमें कोई गार्बेज ना हो। हम गार्बेज अगर इसमें आ जाएगी तो उससे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जैसे ही इस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनेगा तो वो क्या करेगा, हेड वेरिएबल को जो है वो नल कर देगा। इसके बाद हम लोगों ने एक फंक्शन और बनाया, उसकी डाटा टाइप हम लोगों ने रखी बूल। बूल क्या होती है, बुलियन डाटा टाइप, जिसका जो है इसमें ट्रू या फॉल्स सिर्फ स्टोर हो सकता है। और अगर तो देखें हमारे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू जो है वो ट्रू होती है तो रिटर्न क्या हो जाएगा, ट्रू। और अगर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू जो है वो फॉल्स होगी तो रिटर्न क्या हो जाएगा, वो फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। यहाँ तक बेटा अगर किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ। तो एक और फंक्शन हमने यहाँ पे बनाया हुआ और वो है इंसर्ट नोड का। इंसर्ट नोड में अच्छा ये मुख्तलफ आप अपनी मर्जी से जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे लेकिन जो हम लोगों ने आपको कोड दिखा रहे हैं उसमें क्या बता रहे हैं, इंडेक्स भी बता रहे हैं कि जो नोड आप इंसर्ट करने जा रहे हो वो किस पोजीशन पे जाके इंसर्ट होगी, वो भी यहाँ पे आपको बताया जा रहा है। और दूसरी चीज़ जो यहाँ पे बताई जा रही है वो डाटा, कि डाटा क्या होगा। तो दो चीज़ें बता रहे हैं कि एक तो डाटा इंसर्ट करना है वो क्या है, वो हम लोग एक्स में बता रहे हैं। यहाँ पे हम लोग इसको बता रहे हैं कि क्या डाटा जो है वो इसमें नोड में होना चाहिए। और ये बता रहे हैं उसकी इंडेक्स, कि वो पांचवी नोड बने या छठी नोड बने, सबसे आखिरी नोड बने या क्या बने, वो इस लिहाज से यहाँ पे बताया जा रहा है। अच्छा ये ऐसा भी हो सकता था कि हम ये इंडेक्स वेरिएबल ना लेते तो जो भी नई नोड बनती उसको आखिरी नोड के तौर पर जो है वो इंसर्ट कर दिया जाता। तो इस तरीके से भी जो है वो काम किया जा सकता था। और ऐसा भी हो सकता था कि हम जो भी नई नोड इंसर्ट करें वो सबसे पहली नोड बनती जाए। इस तरीके से भी जो है वो काम किया जा सकता है। तो ये तीनों तरीके जो हैं वो हो सकते हैं कि नोड सबसे नई नोड जो है सबसे शुरू में इंसर्ट करना, नई नोड को सबसे आखिर में इंसर्ट करना, और नई नोड को दरमियान में किसी खास पोजीशन पे जो है वो इंसर्ट करना। ये तीनों तरीके जो हैं वो इंसर्ट में हो सकते हैं।
फाइंड नोड एक बनाया गया है। आप जिस नोड को ढूंढना चाह रहे हो वो उस लिहाज से ये हमें बताएगा कि सपोज अगर आप ढूंढना चाह रहे हो एक नोड को, तो उसकी पोजीशन क्या होगी, वो हमें ये पोजीशन उसकी इंटीजर में रिटर्न कर देगा कि ये छठी नोड है। जो आप नोड ढूंढना चाह रहे हो वो पांचवी नोड है। जो नोड आप ढूंढना चाह रहे हो वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो ये माइनस में या जीरो में जो है वो उसको रिटर्न करवा देगा। फिर डिलीट नोड, आप जिस नोड को डिलीट करना चाह रहे हो उस हवाले से है कि हम कहते हैं कि वो नोड जिसमें डाटा जो 5 वाली नोड है उसको डिलीट किया जाए। तो हम लोग यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है उसको सेंड करेंगे जिस नोड को डिलीट करना है, और डिलीट नोड उसको जो है वो रिटर्न कर डिलीट कर देगी। डिस्प्ले लिस्ट क्या करेगी कि हमारा जो लिस्ट है उसको प्रिंट करवाने के लिए जो है वो डिस्प्ले का जो फंक्शन है वो काम करेगा। अच्छा, जब अमूमी तौर पर हम कोई भी लिंक लिस्ट में काम करते हैं तो ज़्यादातर जो उसके ऑपरेशंस होते हैं वो यही होते हैं जो कि अभी आपको बताया गया, और वही स्क्रीन पे दोबारा जो है वो शो भी किए जा रहे हैं। और हर एक फंक्शन का जो पर्पज़ है वो भी इसके आगे जो है वो लिखा गया होगा। तो आप बेशक इसको एक दफ़ा पढ़ लीजिए ताकि आपको अंदाज़ा हो कि हम लोग करने क्या जा रहे हैं और ये फंक्शन जो है वो किस पर्पज़ के लिए जो है वो काम करेगा। अब हम बात करते हैं इंसर्ट नोड की। तो आप इस डायग्राम को थोड़ा सा समझिएगा पहले। हमारे पास पहले ये बनी हुई है लिंक लिस्ट, ठीक है। ये हमारी एक नोड है और इसके यहाँ पर एड्रेस स्टोर है इस वाली नोड का, ठीक है। पहले ये वाला काम हुआ हुआ। अब लेकिन हम एक नई नोड इन दोनों नोड्स के दरमियान में इंसर्ट करने जा रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो इसका एड्रेस बदलना पड़ेगा। इसमें पहले किस चीज़ का एड्रेस स्टोर है, इस वाली नोड का स्टोर है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाली नई नोड जो भी हमने बनाई है उसका इंडेक्स स्टोर करना पड़ेगा। तो एक तो हमें ये वाले पॉइंटर वेरिएबल की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी और वो क्या हो जाएगी, नई नोड का एड्रेस हो जाएगा। दूसरी बात, अब जो नई नोड इंसर्ट की है उसमें एड्रेस किसका आना चाहिए, इस वाली का जो है वो एड्रेस आना चाहिए। तो इस तरीके से जो है वो हम नई नोड जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। तो इंसर्ट के फंक्शन में जैसे अभी हमने बात की थी कि दो चीज़ें उसको भेज रहे हैं, एक इंडेक्स भेज रहे हैं और दूसरा उसको वैल्यू भेज रहे हैं, जो कि हम लोग जिस वैल्यू जो उसके डाटा पोर्शन में जाके वैल्यू बनेगी। यहाँ तक अगर आप कोई बात पूछना चाह रहे हैं तो पूछ लीजिए। अब हमने यहाँ पर कुछ जो है वो कंडीशंस लगाई हैं, और वो कंडीशन क्या है कि देखें, अगर हम यहाँ पे इंडेक्स भेजते हैं ज़ीरो तो मतलब क्या होगा कि हमारी जो नई इंसर्ट नोड की जा रही है वो पहली नोड उसको बनाया जाए, ठीक है। और अगर इंडेक्स ज़ीरो नहीं है, ठीक है, इंडेक्स मैं कहता हूँ कि 3 है, 7 है, 8 है, तो इसका मतलब क्या होगा, अगर 7 भेजा है तो 7 के बाद इंसर्ट की जाएगी, ठीक है। अगर हमने 6 भेजा है तो 6 के बाद इंसर्ट की जाएगी, अगर हमने 3 भेजा है तो 3 के बाद इंसर्ट की जाएगी। तो इस तरीके से जो है वो हम इसको लेके चलते हैं। लेकिन अगर आप कोई ऐसा इंडेक्स दे देते हैं जो कि उसकी लेंथ से बाहर है, मिसाल के तौर पे हम कहते हैं हमारी जो अभी लिस्ट बनी है उसके टोटल जो नोड्स थी वो 3 थी, और आपने कह दिया कि नई नोड जो इंसर्ट करे वो 7 पे करे, तो इसका मतलब 7 के बाद, अब इतनी तो नोड ही नहीं है हमारी, हमारी तो टोटल नोड्स ही 3 हैं। तो उस सूरत में क्या होगा, एरर आना चाहिए। तो उसको हैंडल करने के लिए भी यहाँ पे कुछ जो है वो कंडीशंस लिखी गई हैं कि अगर इंडेक्स लेस देन जीरो है, इनके आप माइनस में कोई इंडेक्स दे देते हैं, तो या आप वो इंडेक्स दे देते हैं जो उसकी लेंथ से बड़ा है। जैसे अभी हमने कहा था कि हम लोगों ने इंडेक्स भेज दिया 7, लेंथ कितनी थी 3, तो इन दोनों सूरतों में क्या होगा कि नई नोड इंसर्ट नहीं हो सकेगी, बल्कि उसकी बजाय क्या हो जाएगा, एक एरर आ जाएगा। तो वो एरर आने का मतलब क्या है कि नई नोड जो है वो इंसर्ट नहीं हो सकी। अभी हम इसका फर्दर कोड भी करते हैं तो आप लोगों को उससे भी अंदाज़ा हो जाएगा। तो ये कुछ स्टेप्स लिखे गए कि हम लोग किस तरीके से जो है वो एक नई नोड को जो है वो इंसर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो इंडेक्स है जिस पोजीशन पे इसको होना चाहिए उसको लोकेट करेंगे। जैसे हमने कहा कि 3 पे करना है, 7 पे करना है, 8 पे करना है, तो हमने पहले सबसे पहले उसको लोकेट किया, क्योंकि देखिए हमारे पास क्या होगा, सिर्फ पहली नोड हेड में एड्रेस है, हमने लिखा ही 3, तो इसका मतलब है कि हेड से 0 पे इंडेक्स पे आएंगे, 0 से 1 पे जाएंगे, 1 के बाद 2 पे जाएंगे, सो ऑन, इस तरीके से चलते जाएंगे। जब हमारी मतलूबा इंडेक्स आ जाएगी, अब ये जो मतलूबा इंडेक्स जिसके बाद उसको इंसर्ट करना है, इसे हमने क्या नाम दिया, लोकेट का।
तो सबसे पहले तो हम जो है उसको लोकेट करेंगे, फिर उसे एलोकेट में एक नई नोड बनाएंगे। ठीक है, तो हमने स्टेप 2 में लिखा हुआ है एलोकेट मेमोरी फॉर अ न्यू नोड। तो न्यू नोड बनाने के लिए जो है हम न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे, जो कि मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने पहले से पढ़ा होगा। अगर किसी ने नहीं पढ़ा हुआ तो मैं थोड़ा सा इसको रिपीट कर देता हूँ। न्यू एक कीवर्ड है जिसके तहत आप डायनामिकली मेमोरी एलोकेट कर सकते हो, कि रन टाइम पे जब वो कोड चलता है उसी वक्त जो है वो एक मेमोरी जो है वो उसके लिए क्रिएट कर दी जाती है। और उसके बाद क्या होगा कि हम अपने पॉइंटर्स की जो है, जो उससे पहले वाले नोड्स हैं और जो उसके बाद वाली नोड्स हैं, उनके पॉइंटर की एडजस्टमेंट करेंगे। तो 3 और 4 में ये वाला स्टेप लिखा गया, जैसे कि ये शुरू में मैं आपको बता रहा था। तो इस तरीके से जो है हम नई नोड को जो है वो इंसर्ट करेंगे। अब इसमें जैसे अभी हमने बात कर रही थी कि एम्प्टी लिस्ट भी हो सकती है, शुरू में भी इंसर्ट हो सकता है, सबसे एंड में भी इंसर्ट हो सकता है और मिडल में भी इंसर्ट हो सकता है। तो हमारे लिए ये सारी सूरत हाल जो है वो हो सकती हैं। अब इनको कैसे देखना चाहिए? अगर हम इसकी बात करते हैं 1 और 2 की, तो मतलब क्या होगा कि हमारी जो है वो पहली नोड बन रही है। तो इसलिए मैंने शुरू में यही बात की थी कि फ्रंट में जो है वो उसको करना है। लेकिन एंड में और बैक में वो कहते हैं कि इसको हम केस नंबर 3 और 4 को जो है वो मिडल ऑफ दी जो है वो उसको कंसीडर करते हैं, और इस तरीके से जो है हम उसको हल करते हैं। अभी इसका कोड देखते हैं, मजीद इन चीज़ों को हम क्लियर करते हैं। अब ये कोड आ गया जी इसका। इससे पहले कि मैं कोड आपको समझाऊं, आप एक दफ़ा ज़रा प्लीज़ इसको देखिएगा, ये कोड क्या लिखा हुआ है। अब जैसे हमने शुरू में बात की थी कि हम लोग एक इंसर्ट का फंक्शन बनाएंगे, और इंसर्ट के फंक्शन को दो उसके पैरामीटर हैं, एक इंडेक्स है और एक उसकी वैल्यू है जो कि हम स्टोर करना चाह रहे हैं। सपोज मैं कह रहा हूँ स्टोर करना है 100, तो एक्स में क्या आ जाएगा 100, और जिस जगह पे स्टोर करना है उस नोड को वो इंडेक्स में आ जाएगा। जब हम क्लास के बाहर उसका फंक्शन की बॉडी बनाते हैं तो उसके लिए तरीका क्या होता है, क्लास का नाम, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और फंक्शन का नाम आता है। तो इसलिए ये लिस्ट क्लास का नाम है, स्कोप रेजोल्यूशन हमारे ऑपरेटर हैं, और इंसर्ट जो है वो हमारे फंक्शन का नाम है। और ये फंक्शन जो है किस तरह की वैल्यू रिटर्न करेगा वो हमने यहाँ पे बता दी है कि ये एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल को रिटर्न करेगा। और पॉइंटर वेरिएबल की डाटा टाइप क्या है वो हमने साथ ही इसके लिख दी है कि वो जो है वो नोड की तरह का ही एक जो है वो वेरिएबल होगा। अब हम बात करते हैं ज़ीरो की। तो अगर तो इंडेक्स लेस देन ज़ीरो है, ठीक है, तो इसका मतलब -1 या -2 लिख दिया, तो वो तो स्टोर ही नहीं करनी चाहिए ना हमें, तो हम फ़ौरन साथ ही क्या करेंगे, रिटर्न नल। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारा रिटर्न क्या हो गया, नल, और हमारा बॉडी जो है वो एग्जीक्यूट ही नहीं हुई। इफ़ ट्रू अगर ये होती है तो बाकी बॉडी तो एग्जीक्यूट नहीं होगी ना, तो वो बात वहीं पे ख़त्म होगी। तो इसका मतलब है कि हम ज़ीरो से लेस देन इंडेक्स दे ही नहीं सकते। अब हम सपोज करते हैं कि हम लोगों ने जो है वो इंडेक्स दे दी है 7 दे दी है, और हमारी टोटल जो नोड्स हैं वो कितनी हैं, इस वक्त 3 हैं। ठीक है, तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, हमारी टोटल नोड्स जो हैं वो 3 हैं, और हमने कहा जी 7 नोड पे जाके इंसर्ट करें। तो अब ये भी इंसर्ट नहीं होना चाहिए, इस सूरत में भी क्या होना चाहिए, एरर होना चाहिए। तो अब वो एरर कैसे बनता है हम उसको देख लेते हैं यहाँ पर। तो मैं साथ एक सपोज मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास हेड था, हेड के अंदर एड्रेस आया पहली नोड का। मैं डायग्राम ज़्यादा लंबी नहीं बनाना चाह रहा, तो इसलिए मैं सिर्फ 2 नोड्स बनाता हूँ। ठीक है जी, और हमने अभी इतना ही जो है वो उसको बनाया था। अब हम यहाँ पर ये कहते हैं कि हमारे पास 7th नंबर पे जाके जो है वो उसको स्टोर करना है। अब उसके लिए तरीका क्या होगा, अब यहाँ पे अगर आप बात करें यहाँ पर, तो हमने क्या किया, एक वेरिएबल और बनाया और उसके हम लोगों ने क्या रख दिया, 1। एक वेरिएबल हम लोगों ने बनाया 1, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों ने एक और वेरिएबल बनाया और उसमें क्या स्टोर कर दिया, जो कि हमारी हेड का एड्रेस था, इनके जो यहाँ पे एड्रेस था वो हम लोगों ने एक और वेरिएबल बनाया। तो होल्ड कीजिएगा ज़रा। तो हम लोगों ने एक और वेरिएबल बनाया और इस वेरिएबल का नाम हमने क्या रखा, करंट इंडेक्स। ठीक है,
तो मैं इसको सी आई के नाम से लिख रहा हूँ। तो ये बेसिकली क्या है हमारे पास करंट इंडेक्स, जो देखें यहाँ पे लिखा गया ये वाला वेरिएबल, और सॉरी ये करंट नोड, ठीक है करंट नोड, ये उसमें वेरिएबल की बात कर रहा हूँ। तो मैं इसका नाम रखता हूँ सी एन, ठीक है करंट नोड। और इसमें क्या किया, जो यहाँ पे एड्रेस स्टोर था मेरे पास, वो मैंने स्टोर यहाँ पे कर दिया, ठीक है। तो मैंने वही वाली वैल्यू जो है वो यहाँ पर स्टोर कर दी। अब हुआ क्या कि जब मैंने यहाँ पे लिखा करंट नोड, तो करंट नोड में अगर तो यहाँ पे कोई पड़ी हुई है वैल्यू, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये कंडीशन जो है हमें ट्रू हो गई। लेकिन अगर ऐसा ना होता, यहाँ पे कोई नोड अभी तक मेरी बनी नहीं होती, तो हेड में क्या होना था, नल। तो इसका मतलब है यहाँ पे भी क्या स्टोर हो जाना था, नल। अगर मेरी ये लिस्ट बनी नहीं होती तो हेड में क्या होना था, नल। अभी हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर में देखा था कि कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, उसमें स्टोर कर देगा नल। अगर मेरी कोई नोड नहीं बनी तो हेड में क्या स्टोर है, नल स्टोर है। तो मतलब क्या होगा, करंट नोड में भी क्या आ जाएगा, नल। अगर करंट नोड में यहाँ पे नल आता है तो ये वाइल क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। वॉइल फॉल्स होगी तो ये करंट इज इक्वल टू नल, ये कंडीशन ट्रू हुई और रिटर्न क्या हो जाएगा, नल। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, हम कहते हैं नोड भी बनी हुई है लेकिन हम लोगों ने इंडेक्स जो है वो गलत दे दिया, तो उस सूरत में यहाँ पे जो है वो नल नहीं स्टोर होगा, बल्कि क्या होगा, एड्रेस होगा, जो कि इस वाली नोड का है। क्योंकि इस वाली नोड का एड्रेस किस में, हेड में है, और हेड की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो स्टोर कर ली हुई है। ये यहाँ पे इस वाली स्टेटमेंट में हम लोगों ने हेड की वैल्यू जो है वो करंट नोड में ले आए हैं। इंडेक्स की वैल्यू क्या है, हम कहते हैं यहाँ पे हम लोगों ने पास किया था 7, के 7 नंबर पर स्टोर करो। 7 ग्रेटर देन 1, क्योंकि अभी करंट नोड में क्या पड़ा हुआ है, 1। तो इसका मतलब है 7 जो है वो ग्रेटर देन है इंडेक्स के, करंट इंडेक्स के, कंडीशन ये भी ट्रू हुई। अगर दोनों ट्रू हुई तो करंट नोड के नेक्स्ट, तो ये वाला पोर्शन बनता है जी, करंट एरो नेक्स्ट। अगर मैं इस स्टेटमेंट की बात करूं तो इस स्टेटमेंट से मतलब क्या बनता है, ये वाला वेरिएबल, ठीक है। तो अमूमी तौर पर एक बात जो यहाँ पे दूसरा पॉइंट जो बड़ा अहम है, उसको ज़रा गौर से समझिएगा। अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट का नाम हो और उस ऑब्जेक्ट के नाम से हमने किसी वेरिएबल में वैल्यू स्टोर या रिट्रीव करनी हो, तो हम डॉट ऑपरेटर यूज़ करते हैं। जैसे हम, मैं कहता हूँ मेरी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया मैंने ओबीजे, तो ओबीजी डॉट वेरिएबल नेम, ओबीजी डॉट वेरिएबल नेम 2, ओबीजी डॉट वेरिएबल नेम 3, हम ये वाली चीज़ इस्तेमाल करते आए हैं पहले। लेकिन इस वक्त ये ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि एक पॉइंटर वेरिएबल है। पॉइंटर वेरिएबल की मदद से मैंने उस ऑब्जेक्ट के किसी वेरिएबल को एक्सेस करना है, तो उसके लिए डॉट ऑपरेटर नहीं बल्कि एरो ऑपरेटर आता है। तो ये जो दरमियान में यूज़ किया गया है, ये बेसिकली क्या है, ये एरो ऑपरेटर है। और ये क्यों यूज़ किया गया, क्योंकि करंट नोड एक पॉइंटर वेरिएबल है। पॉइंटर वेरिएबल की मदद से हम ऑब्जेक्ट के एक वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं, तो उसके लिए फिर डॉट ऑपरेटर नहीं आएगा, बल्कि उसकी बजाय जो है वो एरो ऑपरेटर आएगा। तो मैं अपनी बात को फिर से रिपीट करता हूँ। ऑब्जेक्ट के नाम से अगर आपने उसके वेरिएबल को एक्सेस करना है, तो उसके लिए डॉट ऑपरेटर आता है, जैसे हम शुरू से करते आए हैं कि ऑब्जेक्ट 1 डॉट वेरिएबल नेम, ऑब्जेक्ट 2 डॉट वेरिएबल नेम। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट की नेम की बजाय वहाँ पे पॉइंटर वेरिएबल है, पॉइंटर वेरिएबल की मदद से हम उस ऑब्जेक्ट के किसी वेरिएबल को एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो फिर उस वक्त हम जो है वो एरो ऑपरेटर इस्तेमाल करेंगे, डॉट ऑपरेटर इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इस वक्त करंट नोड में एड्रेस क्या था, इस वाली नोड का, और उस एड्रेस की मदद से मैं इस वाले पोर्शन को एक्सेस करना चाह रहा था। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या स्टोर किया, क्या यूज़ किया, अपना एरो ऑपरेटर यूज़ किया। अब जो कुछ भी यहाँ पे एड्रेस पड़ा हुआ है, वो एड्रेस बेसिकली क्या होगा, इसका एड्रेस होगा। तो वो एड्रेस जो है वो किस में आ जाएगा, करंट नोड में आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि अब इसके एड्रेस एड्रेस किसका आ गया, ये वाला एड्रेस आ गया, इस वाली नोड का एड्रेस आ गया। उसके बाद हमने करंट इंडेक्स में एक एक प्लस किया, तो इसका मतलब है कि जो पहले वेरिएबल हमने इसकी 1 रखी हुई थी, अब इस वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। उसके बाद दोबारा ऊपर गए, करंट नोड भी अभी भी नल नहीं है और 7 ग्रेटर देन 2 है, कंडीशन दोनों ट्रू हुई। फिर हम यहाँ पर आए, अब करंट नोड डॉट नेक्स्ट, अब करंट में चूंकि इसका एड्रेस है और ये उसका नेक्स्ट पार्ट है, तो ये वैल्यू किस में स्टोर हो जाएगी, यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। अब यहाँ पे ऑब्वियसली क्या है, नल है, क्योंकि हमें ये पता है कि ये हमारी कौन सी नोड है, आखिरी नोड है, और आखिरी नोड के हम यहाँ पे क्या स्टोर करते हैं, नल। तो करंट नोड में अब क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा। करंट इंडेक्स में इजाफा किया तो ये 2 की बजाय अब 1 की बजाय अब क्या हो जाएगा, सॉरी 2 की बजाय क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। दोबारा ऊपर गए, अब ये कंडीशन यहाँ पे इसको जो है वो फॉल्स कर देगा, क्योंकि करंट नोड में अभी क्या स्टोर है, नल स्टोर है।
अब चूँकि यहाँ पे नल स्टोर है, ये कंडीशन ब्रेक हो गई, यहाँ पर है, तो ये वाली कंडीशन दोबारा यहाँ पे ट्रू हो गई। अब दोबारा ट्रू हुई तो ये स्टोर रिटर्न क्या करवा देगा, नल स्टोर रिटर्न करवा देगा। तो चूँकि हमने जिस इंडेक्स को स्टोर करना चाह रहे थे, वहाँ तक तो अभी हमारी लिस्ट बनी नहीं हुई थी, इसलिए हम लोगों ने नल ही रिटर्न करवाना था ताकि पता चल जाए कि इतनी बड़ी लिस्ट तो अभी तक जो है वो बनाई ही नहीं गई। यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। अब हम ये सपोज करते हैं कि हमारे पास इतना पोर्शन सही एग्जीक्यूट हो गया और हमें फर्दर जो है वो ज़रूरत नहीं है जो है वो इस केस में जो हमारे पास नोड इंसर्ट करना था, हम लोगों ने वो सही इंडेक्स ही बताई हुई थी। जैसे सपोज मैं कहता हूँ कि हम लोगों ने 3 ही यहाँ पे बताया हुआ था, तो 3 अगर बताया होता तो ऑब्वियसली यहाँ पर ये कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जानी थी। और उस सूरत में क्योंकि जब ये फॉल्स हो जानी थी तो ये वाला पोर्शन हमारा नीचे वाला जो है वो एग्जीक्यूट होना जो है वो शुरू हो जाना था। मैं इस वाले पोर्शन की बात कर रहा हूँ, फिर ये वाला एग्जीक्यूट होगा। अब इसमें हमने क्या किया, एक नई नोड बनाई है और उस नई नोड को एड्रेस जो है वो इसमें हम लोगों ने न्यू नोड के वेरिएबल में स्टोर कर दिया होगा। और जो भी इस न्यू नोड का अब जब भी बनाइए तो ऑब्वियसली इसके दो पार्ट थे, एक डाटा और लिंक पार्ट। तो डाटा पार्ट में हमने क्या स्टोर कर दिया, एक्स, और ये एक्स क्या है जो अभी हमने यहाँ पे वैल्यू हमें यूज़र ने दी थी, सपोज 100 दी थी, तो यहाँ पे क्या आ गया 100, और 100 जो है वो इस जो अभी हम लोगों ने नई नोड बनाई है उसके यहाँ पर जाकर जो है वो स्टोर हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि इंडेक्स अगर तो ज़ीरो है तो मतलब क्या है, उसको शुरू में इंसर्ट करना है। तो इसलिए हमने क्या किया कि जो भी हेड का एड्रेस था वो नेक्स्ट नोड में रखवा दिया, इनकी इसके जो नेक्स्ट पार्ट था वो हम लोगों ने उसमें स्टोर करवा दिया, और हेड की वैल्यू दोबारा क्या कर दी जो कि नई नोड की वैल्यू थी। और अगर ऐसा नहीं है तो जो नई नोड बनी थी उस लिहाज से हमने इन वेरिएबल्स को जो है वो एडजस्ट कर दिया, जैसे कि ये आपको डायग्राम में जो है वो शो किए जा रहे हैं। तो ये हमारी नई नोड थी। नई नोड में क्या किया गया कि जो है इन पॉइंटर्स वेरिएबल की एडजस्टमेंट की गई। आप एक दफ़ा ये कोड देख लीजिए, अगर इसमें भी कोई इशू आता है तो फिर बेटा मुझसे डिस्कस कर लीजिए।